कैसे पूजा होनी चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे भोग लगाना चाहिए, तो वो नित्य नियम कर में आता है। सबसे पहले आप उठे जब प्रातःकाल सुबह, उठते सबसे पहले मन ही मन आप प्रभु को प्रणाम करें, अपने मन में प्रभु का दर्शन करें। उसके बाद हाथों का दर्शन करें, क्योंकि कहते हैं कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूलम च गोविंद प्रभात कर दर्शन। हाथ में लक्ष्मी गोविंद सबका निवास होता है, इसलिए प्रभाते कर दर्शनम, हाथों का दर्शन करें। ये हमारे ऋषि मुनियों ने बताया कि प्रभाते कर दर्शनम, लेकिन आज के इस मॉडर्न युग में इस लाइन को थोड़ा चेंज कर देना चाहिए। अब इस लाइन को लिखना चाहिए प्रभाते कप दर्शनम। सुबह सुबह उठते बस कप चाहिए चाय का, न नहाए न धोए न पूजा न पाठ, बेड टी। अरे सुबह की कहते हैं कि जब आप जागने के बाद के जो 30 मिनट होते हैं ना, 30 या 1 घंटा समझ लो, वो समय आपने कैसा बिताया उसके आपके पूरे दिन पर बहुत असर पड़ता है। इसलिए तो कहते हैं कि सुबह सुबह पूजा कीजिए। सुबह ही क्यों होती है? मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त में ही क्यों होती है? इसलिए सुबह उठकर सबसे पहले हाथों का दर्शन करें। उसके बाद बेड से जब नीचे उतरे, जमीन पर पैर रखने से पहले पृथ्वी माँ को प्रणाम करें, क्योंकि समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन वन्यते विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शे क्षमक्षम। इस भाव के साथ कि हे माँ, आप तो प्रभु विष्णु की पत्नी हो, हम आपके ऊपर अपना पैर रखेंगे, इसलिए हमें क्षमा कीजिए। तो माँ पृथ्वी को प्रणाम करें। उसके बाद स्नान आदि करें। स्नान करते समय हाथ में थोड़ा जल ले, पानी ले और उसका चंदन लगाए पानी का, क्योंकि जल का चंदन 2.5 घंटे तक शरीर पर असर करता है। तो जल का चंदन लगाए। उसके बाद में अपने घर में कोई राधा कृष्ण भगवान की, गोपाल जी की एक मूर्ति रखे, विग्रह रखे। फिर उनको नहलाएं, ठाकुर जी को नहलाने के बाद फिर भगवान को अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए, अच्छे अच्छे आभूषण पहनाए, रोज बदल बदल के। फिर भगवान की आरती करें। आरती भी 5 प्रकार से होती है। सबसे पहले दीपक लिया जाता है, जिसमें 5 बत्ती होती है। 4 बार भगवान के पैरों की आरती, चरणों की आरती की जाती है। 1 बार प्रभु के वक्ष स्थल की आरती की जाती है। एक बार प्रभु के कंठ की आरती की जाती है, और 1 बार मुख की। और उसके बाद 7 बार पूरे 7 अंगों की आरती की जाती है। फिर दीपक रखे, एक शंख में जल, थोड़ा पानी लेके 3 बार उस शंख से आरती करें। उस समय ये भाव रखें कि प्रभु आप कुल्ला कीजिए, आचमन कीजिए। फिर एक कपड़ा होता है, शुद्ध कपड़ा जो भगवान के लिए हो, उससे आरती की जाती है। फिर मोरपंख से आरती की जाती है, और अंत में कुछ थाली कटोरी में थोड़े से फूल लेकर के पुष्पों से आरती की जाती है। तो ये आरती का विधान होता है। आरती करें, उसके बाद प्रभु को भोग लगाए। भोग किस चीज का लगाना? किस चीज का लगाते हो? दूध मिश्री। अच्छा, अब जब घर जाओ आप लोग, 1 महीने तक डेली सुबह आपको सिर्फ दूध और मिश्री से नाश्ता करना, आप लोग को 1 महीने बस। कौन करेगा? सुबह सुबह रोज इतना मुट्ठी मिश्री लेके, दूध लेके, हो गया नाश्ता। नहीं खा सकते ना,
जब खुद नहीं खा सकते तो फिर भगवान को क्यों खिलाते हो? मतलब दूध मिश्री खिलाना गलत बात नहीं है, वो आप खिला सकते हो कभी भी, लेकिन जो आप जिस चीज को रोज नहीं खा सकते, भगवान को रोज ले भगवान मिश्री, खा भगवान मिश्री। भगवान को भी शुगर हो गई होगी, बोले कितनी मिश्री खिलाएगा मुझे, शायद इसलिए भगवान इतने मीठे हैं, खिला खिला के मिश्री। घर में जो भी आप सुबह सुबह कभी ड्राई फ्रूट्स लगाया, कभी घर में जो नाश्ता जो भी आप बनाओ, घर में रोटी बनाई, सब्जी बनाई, दाल बनाई, चावल बनाए, उसको पहले भगवान का भोग लगा, तुलसी डाल के, रोज जो भी आप घर में बनाते हो। फिर जो आपने भोग लगाया उसकी सब्जी को सब्जी में मिलाओ, रोटी को रोटी में, ताकि वो पूरा जो आपका भोजन है वो प्रसाद बन जाए, और सब जब उसे खाएं तो आपके परिवार के बच्चे बूढ़े सबकी बुद्धि में भक्ति आए। तो सिर्फ फॉर्मेलिटी, अगर टाइम है, अगर हमारे पास टाइम है तो भगवान को सामने जाके भोग रख दिया, अब वो शायद शाम तक रखा रहेगा, पता भी नहीं। और टाइम नहीं है तो बस एक बार पर्दा लगाया, घंटी बजाई, बोले हो गया भगवान छोड़ो। उतरे भगवान ने अपनी बंसी थोड़ी ढीली की, थोड़ी राधा जी को कोनी वानी, बोले चलो आ गया भोजन खाते हैं। इतने तो पर्दा खुला और गया भोजन। भगवान देख रहे, बोले इतनी जल्दी, थोड़ा बैठो, उनको थोड़ा बैठ के श्रद्धा के साथ, मन के साथ, भगवान को ये खिला रहा हूं मैं, भगवान को वो खिला रहा हूं। उसके बाद जिस जल से आप भगवान को नहलाते हो, जो चरणामृत है, उसको सब घर में बांटो, सबको रोज वो चरणामृत लेना चाहिए। उसके बाद जो आपने गुरु बनाए हैं उनकी आप माला जाप करें, आसन आदि प्राणायाम आदि वो सब बताया गया। तो इस तरह से नित्य नियम कर्म किया जाता है।